ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक सिलेबस फॉर एफएनएस। बायोलॉजी का सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। दिस इज नॉट एन ऑफिशियल सिलेबस। इंपॉर्टेंट बायोलॉजी टॉपिक्स: स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी ऑपरेटस, माइटोसिस के फेजेस, मैकेनिज्म और सिग्निफिकेंस, मियोसिस के फेजेस, जेनेटिक वेरिएशन एंड सिग्निफिकेंस, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होती है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए क्या होता है, कोडॉन्स एंड जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन क्या है, स्केलेटल मसल्स में बोन्स आप पढ़ लेना, जॉइंट्स और उनके फंक्शन आप पढ़ लेना, मस्कुलर सिस्टम एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। 14वें नंबर पे है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड की कंपोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। 15वें नंबर पे है डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम माउथ टू अनस, सारा कुछ आना चाहिए आपको। 16वें नंबर पे है रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स एंड गैस एक्सचेंज। 17वें नंबर पे है एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज एंड यूरिट्रस। 18वें नंबर पे है नर्वस सिस्टम्स, न्यूरॉन्स, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्स आर्क, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स। मुझे पता है ये सब कुछ कॉपी होगा अब, लेकिन आप लोगों को तो पता है कॉपी कहाँ पे होना है। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स। इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज एंड इम्यूनिटी। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेशन। फोटोसेंसिस में लाइट और डार्क रिएक्शन। प्लांट रेस्पिरेशन क्या होती है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है। वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में क्या होता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और फर्टिलाइजेशन क्या होती है, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन क्या होती है। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजुआ, एल्गी, इनकी टाइप्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, पढ़ लेना। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मेडिसिन, वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स शामिल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स शामिल हैं। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसीज, कैटाबोलिज्म एंड एनोबोलिज्म, enzymes function, cellular respiration, very important one, glycolysis, Krebs cycle, etc क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक पाथवेज, इवेल्युएशन, जिसमें डार्विन और लैमार्क की थ्योरीज शामिल हैं। नेचुरल सिलेक्शन, अडाप्टेशन, स्पेसिएशन, इवोल्यूशनरी एविडेंस, जिसमें फोसिल्स हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऊपर पढ़ चुके हैं। एंजाइम्स, को एंजाइम्स, पीएच, बफर्स, और इसके अलावा देख लेना इन चीजों को। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड क्या है, एड्रीनल्स क्या है, कौन से इसमें से हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन जो नीचे दिए गए हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रीनालिन, इंसुलिन, कब रिलीज होते हैं, कहाँ रिलीज होते हैं। होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म, न्यूरॉन्स एंड साइनेप्सिस, ब्रेन पार्ट्स आपको आने चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन और सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, किडनी और नेफ्रॉन्स के बारे में, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के बारे में आपको चीजें आनी चाहिए। यूरिनरी सिस्टम, जिसमें यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये क्या होते हैं। डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आपको आने चाहिए। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन आनी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजन डेप्थ, ब्लड कंपोनेंट्स, जिसमें प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें फ्लू है, टीबी है, मलेरिया है, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्या मेडिसिन यूज की जाती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्यों होते हैं। 15वां है जी, 65वां है प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स। और 66 नंबर पे हमारे पास है जो बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, पीसीआर, वेरी इंपॉर्टेंट, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, CRISPR, CS9, ये सारे 66 नंबर पे पेपर में आती हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर एंड फोरेंसिक्स, ये बायोलॉजी का सिलेबस है
जो मैंने खुद एक्सपेक्ट किया हुआ है। अगर ये 67 टॉपिक्स कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।